नमस्कार, हरे कृष्णा। अध्यात्म में आप सभी ने 7 चक्रों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, परंतु आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा और बिना इसको ठीक किए आप कभी चक्रा को अवेकन नहीं कर सकते हैं। वो बात है कि हमारे शरीर में ग्रंथि नाम की एक चीज़ होती है। ग्रंथि का अर्थ होता है कुछ उलझा हुआ, एक गठबंधन। और ये ग्रंथि जो होता है वो मनुष्य के शरीर में होता है और मनुष्य के शरीर में 3 ग्रंथि होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। आज के वीडियो में मैं ब्रह्म ग्रंथि के बारे में चर्चा करूंगी। ब्रह्मदेव के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि उन्होंने इस दुनिया को आकार दिया है, नाम दिया है, रूप दिया है और यही काम ये ब्रह्म ग्रंथि करता है। और हमारे अध्यात्म में नाम और रूप सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोग हर कोई चाहते हैं कि हमारा नेम हो, फेम हो, दौलत हो, शोहरत हो, हर कुछ हो। तो ये ब्रह्म ग्रंथि कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रह्म ग्रंथि हमारे मूलाधार चक्र पे लोकेटेड होता है और जब ये ब्रह्म ग्रंथि खुल जाता है तो एक मनुष्य अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सोचने लगता है। इस नाम, ये दुनिया, ये नाम, फॉर्म, फेम, पैसा, दौलत, शोहरत, इन सब से ऊपर उठकर वो सोचने लगता है और अध्यात्म में वो प्रगति करता है, वो और आगे बढ़ता है। ब्रह्म ग्रंथि क्या है? ब्रह्म ग्रंथि संसार जो है, ये संसार जो है उसका एक उलझन है, एक बंधा हुआ एक बंधन है। ग्रंथि का अर्थ होता है एक बंधन। तो ये ब्रह्म ग्रंथि ये संसार का बंधन है जो कि नाम और रूप पे चलता है, नेम और फॉर्म पे चलता है। ये दुनिया सिर्फ नेम और फॉर्म से रूल करती है जब तक हम ये ब्रह्म ग्रंथि से ऊपर नहीं उठते। जब तक हम ब्रह्म ग्रंथि में फंसे होते हैं तब तक हम हमेशा नेम और फॉर्म के पीछे भागते हैं। ब्रह्म ग्रंथि में जो ये दुनिया को रूल करती है, कोई भी चीज़ जो ये दुनिया में हो रहा है वो आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको परसीव कर पा रहे हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको फील कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ब्रह्म ग्रंथि जब एक मनुष्य खोल लेता है, ये ग्रंथि को, बंधन को खोल लेता है, तब जा कर के वो अपने सेंस ऑर्गन से ऊपर उठकर कुछ कुछ सोचने लगता है, उसको फील करने लगता है। ब्रह्म ग्रंथि हमारे अंदर इच्छा को, बंधन को, एम्बिशन को, ये सब को क्रिएट करके रखता है, इच्छा को क्रिएट करके रखता है ताकि हम कभी इससे ऊपर नहीं उठ पाए। और जब एक मनुष्य इस ग्रंथि को खोल लेता है तो वो पर्टिकुलरली कोशिश करता है कि वो अपने माइंड को कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि ब्रह्म ग्रंथि का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ब्रह्म ग्रंथि जो होता है वो आपके मन को एकाग्र नहीं होने देता है और मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। लेकिन अध्यात्म शुरू ही होता है कि आप मन को स्थिर करें, आप अपने आप को स्थिर करें और इसीलिए ब्रह्म ग्रंथि को खोलना बहुत आवश्यक होता है। तभी जाकर के आप अपनी कुंडलिनी को अवेकन कर सकते हैं, अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को बताया गया और ये ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार चक्र के पास ही स्थित होता है। ब्रह्म ग्रंथि खोलने के फ़ायदे क्या क्या हैं? ब्रह्म ग्रंथि खोलने के फ़ायदे हैं कि आपका मन एकाग्र रहेगा, आपको मेडिटेशन करते वक्त, ध्यान करते वक्त मन ज़्यादा विचलित नहीं होगा। मन का तो स्वभाव है कि उसमें बहुत सारे विचार आएंगे, पर फिर भी आप एकाग्र पूर्वक अपने ध्यान को कंटिन्यू कर पाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आपका इच्छा जो होगा, आपको समझ आएगा कि कौन सा इच्छा आपके आध्यात्म के लिए सही है और कौन सा इच्छा आपके आध्यात्म के लिए सही नहीं है। आप दोनों में फ़र्क करना सीख पाएंगे ब्रह्म ग्रंथि खोलने के बाद। ब्रह्म ग्रंथि खोलने का तरीका कि आप बेसिक कुछ मूलाधार चक्र को ओपन करने का जो योगा पोजेज होता है आप वो योगा पोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रह्म ग्रंथि को खोलने में सबसे बड़ा रोल यही होता कि आप डांस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डांस कर रहे हो बिना अवेयर हुए। आपको जो भी आप डांस करें, फ्री फ्लो डांस करना है आपको और एकदम अवेयर होकर करना है, कॉन्शियस होकर करना है। और अगर आप डांस नहीं कर सकते, जैसे कि बूढ़े बड़े बुजुर्ग हैं वो डांस नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि वो खाली पाँव बिना चप्पल पहने हुए घास पर चले और इससे उनकी ब्रह्म ग्रंथि में खुलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं। इसीलिए आप ये ब्रह्म ग्रंथि को खोलें और इस मायावी दुनिया से ऊपर उठकर सोचें, क्योंकि ये दुनिया इतनी तक ही नहीं है, इसके ऊपर भी है। धन्यवाद। राधे राधे।